तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ये एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। आपको यहाँ पे तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपके पास कम से कम 7 से 8 साल हो। अंत तक जुड़े रहिए, मैं आपको बताता हूँ कौन सा बेस्ट फंड्स है और आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। अभी आप स्क्रीन पे जितने भी फंड्स देख रहे हैं तो टोटल यही फंड्स अपने पास सिर्फ है जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड है। अब इनमें से हम, क्योंकि हम इनके डेटा को कंपेयर करके इनमें से बेस्ट फंड को चूज़ करना चाहते हैं, तो जिन फंड्स का 5 साल का डेटा कम से कम ना हो उन फंड्स को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि एक स्मॉल कैप फंड को एटलीस्ट 5 इयर्स टाइम देना ज़रूरी है उसका असली पोटेंशियल को समझने के लिए। तो एक अपना फ़िल्टर होगा कि अगर 5 साल से उसका लॉन्च डेट 5 साल से कम है तो उसको नहीं कंसिडर कर रहे। दूसरा, अगर एक्सपेंस रेशियो उसका 0.8 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि एक फ़ंड का जितना एक्सपेंस रेशियो 1 से कम हो उतना हम लोग उसको बेटर मानते हैं। अब अगर वो ऑलरेडी 0.8 में है, विथ टाइम हर फंड का एक्सपेंस रेशियो बढ़ते भी रहता है, तो वो कभी 1 या 1 से क्रॉस भी कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको भी कंसिडर यहाँ पे नहीं कर रहे। अगर ये दो चीज़ों को, इन दोनों चीज़ों को अगर हम लोग कंसिडर करते तो अपने पास टोटल बच जाता है अभी 8 फंड। तो इनमें से पहला फंड अपना निकलता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये एक बहुत ही पॉपुलर फंड हुआ करते थे, लेकिन अभी इन्वेस्टर्स सोचने लगे कि इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। और उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक साल में ये उतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं कंपेयर टू अदर फंड्स। बस एसबीआई छोड़ के वो किसी भी फंड को बीट नहीं कर पाए, और 3 साल में वो ठीक ठाक परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग इसको बैड मार्क किया है और यहाँ पे इसको न्यूट्रल मार्क किया है। और 5 साल या 10 साल में अगर आप देखोगे या सिंस लॉन्च देखोगे तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो लॉन्ग टर्म में ये अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन 1 या 3 साल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो जो भी अभी सोच रहे कि इस फंड से एग्जिट कर लेंगे, तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप इस पे अभी भी बने रहिए, क्योंकि इसका 5 साल का रिटर्न अभी भी अच्छा है। और इसको और 1-2 साल इसको टाइम दे दीजिए। अगर तब भी जाके वो अपना बेंचमार्क या बाकी फंड्स के कंपैरिजन में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तब आप कंसिडर कर सकते हो कि इस फंड से एग्जिट करके हम लोग इसको कहीं और एलोकेट करें, ऐसा आप सोच सकते हो। और दूसरा अपना आता है क्वांट का फंड जो है वो 1 साल 3 साल 5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स है, लेकिन 10 इयर्स में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ये पहले उतना अच्छा फंड हुआ नहीं करते थे, लेकिन बाद में ये अच्छा रिकवरी लिया। तो लास्ट 5 इयर्स में इसका हम लोग रिटर्न्स देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। निप्पॉन इंडिया ये एक ऐसा फंड है जो हर एक हॉराइजन में, वो 1 साल में हो, 3 साल में हो, 5 साल में हो, 10 साल में, वो हर एक हॉराइजन में अच्छा परफॉर्म किया है। इसमें इसलिए आप देख सकते हो, इसका यहाँ पे भी हम लोग गुड मार्क किया है, यहाँ पे भी गुड है। चारों चारों हॉराइजन में इसको हम लोग गुड मार्क किया है। एच का अगर देखा जाए तो ये 1 साल में तो ठीक ठाक परफॉर्म किया है, 3 साल में अच्छा परफॉर्म किया है, 5 साल में इनके मुकाबले ये अच्छा नहीं किया। हालांकि ये बेंचमार्क को बीट किया, लेकिन इनके कंपैरिजन में ये अच्छा नहीं था, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे बैड मार्क किया है। और 10 इयर्स का डेटा इसका और एक्सिस का है नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिंस लॉन्च का इसलिए कंसिडर किया है। आप अगर देखोगे ये सारे फंड्स लगभग सेम ही टाइम पे लॉन्च हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसका सिंस लॉन्च वाले को भी ले सकते हैं। तो का लॉन्ग टर्म वाला बहुत ही गंदा निकला है, और वो लेटली भी उसको वो उतना अच्छे से रिकवर कर नहीं पाया। 6 आता है अपना ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप। अब ये फंड 1 साल या 3 साल में ठीक ठाक परफॉर्म किया है, और लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया 10 साल में। तो ये क्वांट जैसे देखिए, 10 साल में ये अच्छा परफॉर्म किया तो नहीं था, लेकिन ये लास्ट 5 साल में अच्छा रिकवरी कर लिया। लेकिन ICICI का अगर देखा जाए 10 साल में तो अच्छा नहीं किया, 1 या 3 साल में ठीक ठाक किया है। कोटक स्मॉल कैप का अगर देखा जाए, ये 1 साल और 3 साल में ठीक ठाक परफॉर्म किया है, लेकिन लंबे टाइम में 5 हो या 10 साल में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वहीं पे SBI का देखा जाए तो ये 1 साल और 3 साल में तो ये सबसे गंदा परफॉर्मिंग फंड रहा है इनमें से, लेकिन 5 साल में ये ठीक ठाक रहा है, 10 साल में ये अच्छा रिटर्न दिया है। HDFC स्मॉल कैप का अगर यार देखा जाए, इसका 1 साल और 3 साल का तो बहुत अच्छा है, लेकिन 5 साल में ये उतना खास रहा नहीं, 10 साल में भी ये उतना अच्छा नहीं रहा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे और 3 चीज़ रखा हूँ, एक है अल्फ़ा बीटा और एक अल्फ़ा बाई बीटा। तो अल्फ़ा अपना क्या बन जाता है, अल्फ़ा है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। तो रिस्क
को एडजस्ट करके वो कितना रिटर्न दे रहा है। तो वो जितना अच्छा हो, मतलब जितना ज़्यादा हो वो उतना अपने लिए बेटर है। वहीं पे बीटा क्या बन जाता है, बीटा ये बताता है कि एक फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है, तो ये जितना वन से जितना कम हो उतना बेटर है। अल्फ़ा बाई बीटा अपने को क्या देता है कि रिस्क के मुकाबले, मतलब एक वोलेटाइल, मतलब वो जितना कम वोलेटाइल होके वो कितना ज़्यादा अपने को अल्फ़ा निकाल के दे रहा है, वो डिटरमाइन करता है अपने अपना अल्फ़ा बाई बीटा। तो यहाँ पे हम लोग, अब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग उसको 3 कैटेगरी में इन फंड्स को डिवाइड किया है: लो रिस्क फंड, मॉडरेट रिस्क फंड्स और हाई रिस्क फंड्स। अब लो रिस्क फंड, ये मेन इसका रीज़न यही है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको कम से कम 2 फंड में आपको इन्वेस्ट तो करना ज़रूरी है। क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स, मतलब उनके पास जो स्टॉक्स का सैंपल है वो बहुत ज़्यादा है। जो भी शेयर, मतलब जो भी स्टॉक लिस्टेड है आफ्टर द टॉप 250 कंपनीज़, वो सारे स्मॉल कैप में आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप 2 फंड रखोगे तो वहाँ पे भी आपका थोड़ा बैलेंस हो जाता है, मतलब स्टॉक्स, मतलब कोई गिर गया तो कम से कम एक फंड कम से कम संभाल लेंगे, वैसा टाइप का। तो यहाँ पे आप ऐसे इसको रख सकते हो कि एक लो रिस्क वाला और एक हाई रिस्क। हालांकि ये स्मॉल कैप फंड्स ये सारे रिस्की है, लेकिन कंपेयर टू हाई रिस्क फंड्स, यहाँ पे लो रिस्क फंड आपको जैसे दिख रहा है एक्सिस और एसबीआई, ये कम रिस्क लेते होंगे। कैसे हमें वो समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बीटा को देखोगे तो यहाँ पे एक्सिस का बीटा आप देख सकते हो 0.65 है, फिर एसबीआई का बीटा 0.71 है, जो कि बाकी सब फंड से कम है। तो यहाँ पे इसलिए लो रिस्क में एक्सिस और एसबीआई आ जाता है। अब एक्सिस और एसबीआई में कौन सा बेटर है, यहाँ पे ऑब्वियस सी चॉइस निकलता है एक्सिस, क्योंकि एक तो इसका अल्फ़ा बाई बीटा काफ़ी ज़्यादा है, तो ये रिटर्न्स तो ज़्यादा निकालता है। वो हम लोग इस हॉराइज़न से भी देख सकते हैं, ये 2 हॉराइज़न में बेटर परफॉर्म किया है। एसबीआई एक ही हॉराइज़न में अच्छा परफॉर्म किया था, और एसबीआई दोनों ही एक एक हॉराइज़न में गंदा परफॉर्म किया, और एसबीआई 2 हॉराइज़न में ठीक ठाक परफॉर्म किया। तो यहाँ पे डेफिनेट सा चॉइस एक्सिस स्मॉल कैप निकल जाता है। अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे एक लो एक हाई नहीं, मुझे एक मॉडरेट रखना है एक हाई रखना है, या एक लो एक मॉडरेट, वो आप चूज़ कर सकते हो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। मैं पर्सनली एक लो एक हाई रखता हूँ, तो एक्सिस स्मॉल कैप एक चॉइस निकलता है यहाँ से लो में। मॉडरेट में आप अगर देखोगे तो आईसीआईसीआई और कोटक में, यहाँ पे मैं कोटक पे थोड़ा लीन करता हूँ, क्योंकि आईसीआईसीआई का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, और लेटली भी वो ठीक ठाक रहा है, जहाँ कि कोटक का लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन लेटली वो ठीक ठाक रहा है। तो लॉन्ग टर्म में उसका बेटर परफॉर्मेंस रहा है, इसलिए मैं कोटक पे थोड़ा लीन कर रहा हूँ। हालांकि अल्फ़ा बाई बीटा देखा जाए तो यहाँ पे आईसीआईसीआई का थोड़ा बेटर है। और हाई रिस्क में अपना क्लियर विनर यहाँ पे निकलता है निप्पॉन इंडिया और क्वांट। निप्पॉन का तो आप देख सकते हो, ये चारों हॉराइजन में अच्छा परफॉर्म किया है, 1 साल हो 3 साल हो 5 साल हो 10 साल हो, ये अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है। और क्वांट का अगर आप देखते हैं तो 3 में ही अच्छा दिया है, पहला 1 साल 3 साल 5 साल में काफ़ी अच्छा दिया था, लेकिन 10 साल में ये उतना अच्छा कर नहीं पाया। वहीं पे अगर एच हो या एच हो, इनका एक तो एच रिस्क बहुत ज़्यादा लेता है। इसका एच का अगर आप बीटा देखोगे तो इसका बीटा 0.90 के पास है, जहाँ कि इसका अल्फ़ा उतना अच्छा है नहीं। तो एच हो या एच हो, इन दोनों में से कोई भी फंड मुझे नहीं लगता जो निप्पॉन या क्वांट से एटलीस्ट डेटा वाइज बेटर निकलता है। तो हाई रिस्क में से आप एक चूज़ कर सकते हो, निप्पॉन और क्वांट में एक, और लो रिस्क में आप एक्सिस, और मॉडरेट में आप कोटक चूज़ कर सकते हो। हाई रिस्क में यहाँ पे निप्पॉन और क्वांट में कौन सा चूज़ करना है, यहाँ पे मैं पर्सनली बोलूँगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे निप्पॉन का AUM ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ये लोग अभी लमसम एक्सेप्ट करना बंद कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप सिर्फ SIP कर पाओगे। तो इसका एक डिसएडवांटेज है, मान लीजिए आप कभी एक दिन मार्केट बहुत गिर रहा है और आप सोच रहे हो कि मुझे इसका एडवांटेज लेना है, तो मैं आज थोड़ा लमसम डाल देता हूँ, या 10,000 मेरे पास पड़ा है या 15,000 कुछ भी हो, मैं थोड़ा डाल देता हूँ यहाँ पे। तो वो चीज़ आप निप्पॉन पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये लोग अभी लमसम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से अगर आपका रिक्वायरमेंट वैसा टाइप का है तो आप यहाँ पे क्वांट चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे 2 और फंड्स हैं जो हाल ही में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। एक है टाटा स्मॉल कैप फंड और दूसरा है कनाडा रोबेको स्मॉल कैप फंड। क्योंकि ये 2 फंड अभी भी 5 साल नहीं हुआ, तो अपने पास इनके 5 साल की डेटा नहीं थी, तो हम लोग इस पे बात नहीं कर पाए। अगर आप चाहते हो कि इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइए।
वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।